अरे बाप रे, पागल हाथी मतलब लिटरल। Hey guys, so now I'm gonna react on torture scene, Prahlad torture scene from the movie Mahavatar Narsimha. Torture. Okay, तो पहले हम रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे हम ऑन इट. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे. अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है अब उसे सुनाओ. गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं. अति उत्तम प्रहलाद. गॉड, कैसे हो गया? तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया. आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र. शंद, अमर्क, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूँ. ओह माय गॉड. अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे. पकवान बनने से बच गए. उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र. मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है. मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता. पिताश्री, निडर बोलते यदि आप इसको. किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो. त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है. जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है. बाप रे. क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए. बाप रे. उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा. वो हिरण्यकश्यपु जिसका वध कोई नहीं कर सकता. क्या तुम ये भूल वरदान है ना? कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है. क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में एग्जैक्टली घोर अपराध किया था. उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया. कुलद्रोही! अरे शपथ. तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं. शिट यार. शंदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए. तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मैं आदेश देता हूँ. ओ शिट, गया. बख्शिश गए. 100 कोड़े. ऐसा दंड ना दीजिए. इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज. हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता. उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है. महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है. इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को
काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। किसी के पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली। इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं कैसे हो दिया सकता है ऐसे? बाप रे। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक कैसे पिता ले के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। बाप रे, टुकड़े टुकड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माय गॉड। रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। मतलब वो फिर भी समझ नहीं पा रहे क्या कि ये ऊपर से ही वो वाह। शिट। ओ भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। मुझे लगा आप समझ जाएंगे। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने अरे के लिए यार, he should have किसी understand भी by now. सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। कैसे सिपाहियों, पिताश्री है? सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। सीरियसली? स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। गयाधु, यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। गयाधु, अरे अरे, कैसे ऐसे कर सकते हैं यार कोई? अरे मुझे बुरा लग रहा है एक्चुअली। किसी के पिताश्री ऐसे कैसे कर सकते हैं? भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान
कैसे भगवान यार। प्रहलाद, अभी समय है। विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के आह। प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ अरे। ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। अरे बाप रे, पागल हाथी मतलब लिटरल। माय गॉड, इतना वो टॉर्चर करते हुए भी दे आर नॉट अटैकिंग। ओहो, वाह, अब भी तो समझ जाना चाहिए यार। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर ऑफ रही है। कोर्स। हे नाथ, हाय, ये चीज मुझे हमेशा गूज़बम्स देती है। भगवते वासुदेवाय। नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे? वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जी हैं। बहुत खूबसूरत, बच्चे। बहुत। हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं, अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओह, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के अरे कितना खूबसूरत है यार, ये खूबसूरत बोलते ना, मेरे को पता नहीं, गोड, स्वीट स्वीट, मराठी में हम बोलते गोड है कितनी। साथ। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार अरे सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। कितना आपके समझदार। पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। इसको बोलते हैं फेथ। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए। अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए।
तो किस मिट्टी का एग्जैक्टली। तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो कैसे इतनी नन्ही सी जान के साथ कोई ऐसे कर सकता है? वासुदेवाय। चलो मित्र, प्रहलाद का शव ले आए। इसको इसको बोलते फेथ। अरे वाह। हे नारायण, ये आपका ही चमत्कार ऑफ है। कोर्स। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास मतलब उनके पिताश्री को अब तक ये समझ जाना चाहिए कि अगर हमने इतने प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद हमेशा बच जाता है तो ऑफ कोर्स उसकी सुरक्षा, मतलब उनकी उसकी रक्षा जो है वो स्वयं विष्णु जी कर रही है। कैसे नहीं समझ में आ रहा है उसको? मतलब असुर लिटरली ऐसे, मतलब यूं ऐसे कैसे ना कि बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे वो ब्रेन्स की पावर। नहीं, सही में एक है सुप्रीम पावर और वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। लिटरली इतनी नन्ही सी जान, इतनी प्यारी सी जान जो हमेशा सबके बारे में दया भाव है, सब कुछ है, उनको उसको ऐसे लात मार देना सबसे पहले वो मेरे को बहुत बुरा लगा। उसके बाद उसी को शिक्षा दे देना कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, पागल हाथियों वाला चीज कर दो, ऊपर से फेंक देना। इतनी सी नन्ही जान को कैसे कोई ऊपर से फेंक सकता है? सो बट ही इज प्रोटेक्टेड। और मतलब लिटरली मेरे को ना बहुत से जगहों पे इमोशनल फील हुआ जब मैं सीन रिएक्ट कर रही थी, बिकॉज यू नो ये बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। हम बोलते हैं ना मेरे को भगवान पे बोल रहा, भगवान ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, बट हम लोग बिलीव ही नहीं करते। इनका बिलीव देखा आपने कैसा था कि अगर इस बार भगवान ने तुम्हें नहीं बचाया तो नहीं बचाया तो भी ठीक है, क्योंकि वो उनकी मर्जी है। मतलब लिटरली ईच एंड एवरी चीज में उन्होंने इतना ब्लाइंड फेथ रखा है भगवान पे कि अगर बचाया तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बचाया तो भी इसमें उनकी इच्छा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। ये होता है भगवान से जुड़ाव और ये होता है जुड़ाव और भगवान से प्यार। ओ गॉड। आप अगर नेक्स्ट सीन देखने के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय बाय।